नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या शराब से इनकम बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए या फिर धीरे-धीरे शराबबंदी की ओर जाना चाहिए? एक समय ऐसा भी आया था जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात इसी प्रदेश में कही थी और फिर सरकार आई और शराबबंदी कर पाने में कांग्रेस की सरकार नाकाम हो गई। बल्कि तब विपक्षी दल भाजपा ने सरकार से बाहर रहते हुए लगातार कांग्रेस को यह याद दिलाने का कार्य किया कि प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाए। धीरे धीरे करते हुए 5 साल बीत गए और कांग्रेस सरकार से बाहर हो गई और वह बीजेपी की सरकार आई जो सरकार से बाहर रहते हुए शराबबंदी की मांग करती थी। लोगों को आज आस जगी कि भाजपा सत्ता में आते ही शराबबंदी पर कार्य करेगी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, सरकार ने राजस्व बढ़ाने की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। सरकार ने प्रीमियम शॉप खोलने और नए दुकान खोलने सहित विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5% लगने वाले अतिरिक्त कर को भी समाप्त करने की घोषणा कैबिनेट में कर दी। नए वित्तीय वर्ष में जहां प्रदेश में कई नए प्रीमियम शॉप खुलने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगभग 67 नए शराब दुकान भी खोले जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, विदेशी मदिरा के अतिरिक्त कर में भी छूट मिलना तय है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी नशा को समाप्त करने अथवा शराबबंदी की ओर धीरे धीरे बढ़ना क्यों नहीं चाहती, अथवा सरकार के राजस्व का एकमात्र साधन ही शराब का बिक्री है। इस पर हमने बात की टी.एस. सिंहदेव से, जिन्होंने इस पर क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। यह एक तरफ गुजरात मॉडल की बात होती है जहां शराबबंदी भी लागू है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पहल की थी 2018 चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में आदिवासी अंचल की आदिवासी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ को छोड़ के शेष 66 61 ब्लॉकों में, जनपद क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में वहाँ शराबबंदी की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। कांग्रेस सरकार आने के पहले रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में भी तत्कालीन सरकार ने पहल की थी और ये उनकी घोषित नीति भी थी कि हम दुकानें कम करेंगे, शराब को एक सामाजिक बुराई मानते हुए, और कुछ दुकानें उनने कम की भी थी। ये सारे परिपेक्ष के बीच में एक बात आती है, वो है राजस्व की। सरकार को राजस्व की बढ़ोतरी होती है, एक तरफ ये बात आती है। दूसरी तरफ ये बात आती है कि शराब का सेवन कानून में अभी तक वर्जित नहीं है, कि शराब का सेवन नहीं करना है, ये कानून में वर्जित नहीं है। तो नागरिकों को भी इसमें अपनी राय बनाने के लिए इस बात पे विचार करना चाहिए कि एक तरफ शराब का अधिक सेवन ये सामाजिक बुराई के रूप में हम सब देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं। दूसरी तरफ शराब का सेवन भी कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि भाई इसमें कोई बंदिश नहीं है, जैसे गांजा हो गया, अफीम हो गया और कुछ मादक पदार्थ हैं जिन पे बैन लगा हुआ है, तो शराब पे बैन नहीं लगा हुआ है। तो सामाजिक बुराई भी है, इसमें बैन भी नहीं लगा हुआ है। एक नीति है कि इसको क्या सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वयं सरकार अब ये दुकानें चला रही हैं, शराब की दुकानों का संचालन सरकार स्वयं कर रही है। तो नागरिकों के ऊपर स्वतंत्र छोड़ना एक अलग बात हो सकती थी, लेकिन सरकार स्वयं अगर शराब की दुकानें चलाती है तो संदेश क्या जाएगा, नई पीढ़ी के लिए संदेश क्या जाएगा कि ठीक है शराब पीना ठीक है, और राजस्व की बात हो रही है, मतलब और पीजिए। तो सरकार की तरफ से ये संदेश सामाजिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं लगता है। शराब दुकान खोल करके राजस्व बढ़ाना जरूरी है या फिर शराब दुकान बंद करना जरूरी है? कठिन सवाल है। मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे इसको कम करना चाहिए। बढ़ाना तो एक अलग बात हो गई, धीरे धीरे इसको कम करना चाहिए यदि आप ये मानते हैं कि इसमें सामाजिक
बुराई है। घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है। कई लोग अत्यधिक नशे के आदी हो जाते हैं, उनके शारीरिक स्थिति टूट सी जाती है। कई बुराइयां भी शराब के सेवन से जुड़ी हैं। तो बहुत कठिन निर्णय ये होता है कि क्या शराब बंदी पूर्णतः पूरे देश में लागू कर देनी चाहिए क्या। इसमें मैं स्वयं शराब का सेवन नहीं करता, लेकिन मुझे ये लगता है कि पूरी पाबंदी लगाना भी समाज के प्रचलन में अभी नहीं है। और सरकार को शराब के सेवन को प्रोत्साहित करते नहीं दिखना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर वो शराब का सेवन करना चाहते हैं तो करें। शराब अधिक सेवन करने की दृष्टि सरकार की नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास आबकारी से राजस्व प्राप्ति का टारगेट तय किया गया है, जिसके लिए आबकारी विभाग के अधिकारी जिलों में दौरा कर मीटिंग लेकर निर्देशित कर रहे हैं कि आबकारी से राजस्व को बढ़ाया जाए। सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से यदि 67 नए शराब दुकान खोले जाते हैं तो लगभग 750 के आसपास शराब दुकानें प्रदेश में हो जाएंगी। इतना ही नहीं, प्रीमियम शॉप भी और खोले जाने के निर्णय लिए गए हैं। हालांकि इसके लिए अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, किंतु राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार का शराब पर आश्रित होना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और एक तरफ नशा मुक्ति की बात और दूसरी तरफ सरकार द्वारा स्वयं ही शराब बेचना कई तरह के सवाल को खड़ा करता है। इस विषय पर सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे क्या कह रहे हैं, जरा इन्हें भी सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा हिस्सा विदेशी शराब और प्रीमियम शराब के विक्रय से आता है। पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों के और खास करके हरियाणा, पंजाब से भी अवैध शराब के खपत की शिकायतें मिल रही थी, जिससे प्रीमियम शराबों की बिक्री में कहीं न कहीं फर्क पड़ रहा था। मुझे लगता है कि कोरोना काल में जो यह दर बढ़ाई गई थी 9.5%, सरकार ने इसे वापसी की है। इससे अवैध जो बाहर से प्रीमियम शराबें आती थी उसके खपत में कहीं न कहीं कमी आएगी और सरकार को जो छत्तीसगढ़ से प्रीमियम शराबों से जो राजस्व मिलता था उसमें वृद्धि आएगी। आने भले ही ये फैसला जो भाजपा सरकार की शराबबंदी की नीति है उससे विपरीत लगे, मगर जो मौजूदा समय में मांग थी प्रीमियम शराबों के अवैध खपत की पड़ोसी राज्यों से, वह उसे रोकने के लिए और प्रीमियम शराब की डिमांड जो लगातार छत्तीसगढ़ के में कम हो रही थी, उसमें वृद्धि के लिए शायद ये कदम उठाया गया होगा। हर क्षेत्र में शराबबंदी के लिए सारी महिलाएं आगे आ रही हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे आते रहे हैं। इस हिसाब से शराबबंदी पे मतलब शराब पे कर हटाना सही रहेगा? देखिए, शराबबंदी करना या कर बढ़ाना ये इसका हल नहीं है। ये दोनों युक्तिकरण करके लिमिटेड रूप में अगर शराब बिकती है तो उससे सरकार को एक बड़ा राजस्व भी मिलता है। और जिस तरीके की सरकारों की घोषणाएं हैं या पब्लिक का नज़रिया है, दोनों चीज़ है। शराबबंदी सिर्फ सामाजिक दबाव से ही संभव है, जिसमें दोनों तरफ से प्रेशर जरूरी है। एक और शासन भी प्रयास करे, दूसरी ओर समाज भी प्रयास करे। मैं समझता हूँ कि अवैध शराब रोकना ज़्यादा बड़ी चुनौती है। पहले अगर हमारा दर ज़्यादा रहेगा, शराब का बहुत महंगा शराब रहेगा या दूसरे राज्यों की तुलना में हमारी क्वालिटी ख़राब रहेगी तो उसकी बिक्री कम होगी और दूसरे अवैध धंधे पनपेंगे। तो शासन अगर जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक लिमिटेड इलाके में शासन अपने नियंत्रण में शराब नियंत्रित ढंग से बेचे और अवैध बिक्री को रोके तो इससे ज़्यादा भला होगा समाज का। वहीं सरकार के द्वारा नए शराब दुकानों के खोले जाने के निर्णय से समाज के बीच कार्य करने वाली सामाजिक कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। ग्रामीण महिलाओं के बीच काफी लंबे समय से कार्य कर रही सरगुजा की वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता वंदना दत्ता कहती हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को अन्य चीजों पर आश्रित होना चाहिए। समाज में घटित होने वाले अधिकतर घरेलू हिंसा की वजह नशा है और यदि सरकार ही शराब को बढ़ावा देगी तो यह कहीं न कहीं जो लोग नशा के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं उनके मनोबल को कम करेगा। बिल्कुल सही नहीं, इसलिए सही नहीं है कि शराब से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर समाज में किसी को होता है तो महिलाओं और बच्चों को होता है। आप जितने भी दुर्घटना देख रही हैं उसमें नशा, शराब पिया था, जितनी भी हत्याएं होती हैं उसके पीछे भी यही रहता है। और
शासन ये सोचती है कि राजस्व मिलता है, राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ये इतनी सारी दुकान शराब की राजस्व को बढ़ावा देने के लिए शराब दुकान खोलना ज़रूरी है या फिर शराबबंदी ज़रूरी है? शराबबंदी ज़रूरी है और शराबबंदी करके समाज को नई दिशा दे सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है सरकार को कि राजस्व को बढ़ावा देने के लिए शराब दुकान ज़्यादा खोलना चाहिए, तो और भी नशे की चीज़ें हैं ना, उनको क्यों नहीं लाइसेंस देते हैं? राजस्व ही अगर लेना है तो और भी तरीका है, उनको भी ले लीजिए। उनको क्यों गिरफ्तार करते हैं, उनको क्यों जेल में डाल रहे हैं? उनके लिए भी नशा, जो ड्रग्स को दे दें लाइसेंस और राजस्व लेते रहें। एक और नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया जाता है। जी, नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। 7 दिन के लिए नशा मद्य निषेध करके हम लोग प्रचार करते हैं और हर जगह लिखा हुआ है कि यहाँ नशे के लोगों को ये नहीं दिया जाएगा, नशा के विरुद्ध काम हो रहा है। हम लोग खुद नवा अभियान में काम कर रहे हैं नशे के खिलाफ। लेकिन बहुत ही दुखदायक है ये कि सरकार जो है नशे को बढ़ावा देने के लिए और अपने राजस्व को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की गलत चीज़ को बढ़ावा दे रही है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए और नशा के लिए शराबबंदी करनी चाहिए। और हमारे सरगुजा ज़िले में तो महिलाएं ही ज़्यादा बनाती हैं शराब, और शराब के बनाने के लिए छूट भी दी हैं, ये भी गलत है। आप उस समाज को छूट दिए हैं जो समाज के विकास के लिए आप काम कर रहे हैं। आप समाज सेविका हैं और गांव-गांव में जाती हैं, जी। महिलाओं से मिलती हैं। जी। कैसी समस्या आती है शराब को लेकर के? शराब को लेके बहुत सारी महिलाएं, तो देखिए बहुत जगह पर अच्छी महिलाएं भी हैं जो कि शराब के खिलाफ काम कर रही हैं और वो घर में मार भी खाती हैं और घेराबंदी करती हैं रात में और शराबी लोगों को अंदर घुसने नहीं देती हैं और उसके लिए उन्होंने दंड भी रखा है। और बहुत सारे इकट्ठा करके पैसे वो अपने पंचायत या स्कूल में काम, ऐसी महिलाएं भी हैं और ऐसी महिलाएं भी हैं जो छुप छुप के कोने कोने में बैठ के शराब बेचती हैं, हांडिया बेचती हैं। वो अपने ही परिवार पर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। एक तरफ से महिलाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए शासन बहुत सारी योजनाएं चला रही है और अभी शराब बेचने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष लोग ये जा करके ये बता रहे हैं कि शराब को बेचना है, राजस्व बढ़ाना है, मतलब एक मीटिंग कर रहे हैं दुकान खोलने के लिए। तो इस पे क्या कहेंगे आपकी? महिलाओं को किस तरह से, महिलाओं को इसको विरोध करना चाहिए, महिलाएं सामने आएँ और जो अभी जो जितनी भी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर सामने आई हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी महिलाएं सामने आई हैं। हम लोग ये इसलिए जान रहे हैं कि जब महिलाएं आती हैं तो महिलाओं के बारे में सोचेंगी, तो वो महिलाओं के बारे में सोचें जो ऊंचे ओहदे पर बैठी हैं, जिनके पास अधिकार है, वो अपने से नीचे वाली महिलाओं के बारे में सोचें और इस तरह की चीज़ों को, जिसमें कि राजस्व को बढ़ावा मिलने के लिए एक गलत परंपरा शुरू की जा रही है, उसको बंद किया जाना चाहिए। नगर निगम अंबिकापुर में नेता विपक्ष सफी अहमद कहते हैं कि मेरा मानना है कि सरकार को शराबबंदी की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि और नए शराब दुकान बढ़ाने की ओर सरकार का कार्य होना चाहिए। सरकार का कार्य स्वच्छ और सुंदर समाज बनाने का होना चाहिए। सरकार के इस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार अपने फैसले पर पुनः विचार करे। उन्होंने कहा कि सरकार को यदि रियायत ही देनी थी तो दूसरे चीजों पर देती। आमजन महंगाई से परेशान है, किंतु सरकार रियायत अंग्रेजी शराब में दे रही है, जो सरकार की सोच और समझ की ओर इशारा कर रहा है। सामाजिक दृष्टि से यह फैसला स्वीकार्य नहीं है, भले ही सरकार के राजस्व बढ़ोतरी के हिसाब से वह अच्छा हो। राज्य सरकार का ये निर्णय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नशा करने वाले लोगों को, जो शराब का सेवन करने वाले लोग हैं, उनको सरकार बढ़ावा दे रही है और ऐसा करके कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास कर रही है सरकार कि शराब, जो कांग्रेस के समय में एक प्रयास था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी प्रयास किया गया था, साथ ही बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इसका विरोध किया था कि शराब, छत्तीसगढ़ से शराबबंदी होनी चाहिए। और आज दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शराब में और रेट में कमी की जा रही है, जबकि दूसरी ओर आप देखेंगे तो
जो भी राज्य सरकार के नियंत्रण में जो सामग्री हैं उनका रेट प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, जिससे कि आम आदमी का जो जीवन यापन करने में जो दिक्कतें आ रही हैं या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो काफ़ी चिंताजनक और गंभीर स्थिति है। तो मैं तो राज्य सरकार से मांग करूंगा कि पुनः राज्य सरकार विचार करे और शराबबंदी की ओर छत्तीसगढ़ को बढ़ने की आवश्यकता है, न कि शराब में और रियायत देने की आवश्यकता है। विपक्षी काफी लंबे समय से गंगापुर शराब दुकान को हटाने की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर सरकार के इस फैसले के विरोध में हैं। अंकुर कहते हैं सरकार एक शराब दुकान को स्वयं चलाती है, उसे 10 वर्षों में भी नहीं बदल पाती, न ही स्थानांतरित कर पाती है और नए शराब दुकान खोलने की घोषणा करती है या सरकार की समाज को लेकर सोच को प्रदर्शित करती है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर सिंह हूँ। सरकार टैक्स मुक्त कर रही है और जो यहाँ व्यक्ति हैं शराब पिएं और अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें और मारपीट करें। मैं शुरू से शराबबंदी के फेवर में हूँ कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद था कि भाजपा की सरकार आएगी और शराबबंदी करेगी। आप सोचिए, अगर घर का एक व्यक्ति जब शराब पीता है तो पूरे घर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके बच्चों की अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके पूरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है, उसकी पत्नी की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है एक व्यक्ति के शराब पीने के कारण। एक व्यक्ति जब शराब पीने के लिए जब कुछ कमाने भी जाता है तो व्यक्ति को ये मतलब नहीं कि घर में दाल चावल और सब्जी कहाँ से आएगा। उस व्यक्ति को सिर्फ ये मतलब है कि शराब मैं कैसे पीऊँगा पैसा कमा के। तो सोचिए उसकी घर बर्बाद हो रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को शराबबंदी करना चाहिए, लेकिन सरकार देखिए कि मुक्त करके और बोल रहा है कि यार आप दारू पीजिए और घर में लड़ाई झगड़ा करिए। लगातार अन्य राज्यों से महंगे शराब की कालाबाजारी को रोकने सरकार ने विदेशी शराबों पर लगाए जाने वाले 9.5% के अतिरिक्त कर को हटाने का फैसला लिया है, ताकि सरकार के राजस्व में वृद्धि हो और बाहर से शराब की कालाबाजारी ना हो सके। वहीं सरकार के इस फैसले से शराब प्रेमियों में खुशी भी देखी जा सकती है। सरकार के इस एक फैसले से अंग्रेजी शराब की कीमतों में 40 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की कमी आ सकती है। ऐसे में सरकार ने शराब प्रेमियों को तो खुश कर दिया है, लेकिन नए शराब दुकान एवं प्रीमियम शॉप खोलने के सरकार के फैसले से समाज का एक बड़ा तबका नाराज है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के इन फैसलों का असर समाज पर कितना पड़ेगा और इससे कितनी राजस्व सरकार की बढ़ जाएगी।